हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है जो ऑनलाइन है? यस सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम सीएसएस की मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी करेंगे और साथ में हम टेबल बनाना भी सीखेंगे एचटीएमएल में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक हमारे पास टैग होता है div, div फॉर डिवीजन, ठीक है। मैंने ये टैग लिया, तो मैं इसके अंदर टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो टेबल के लिए आपने सबसे पहले जो मेन इसका टैग है वो है टेबल। टेबल स्टार्ट किया, टेबल क्लोज किया। इसके बाद टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है टेबल का हेडर। हेडर समझते हो ना, जिसमें हेडिंग होती है, हाईलाइटेड होती है। फिर नीचे उसका डेटा होता है टेबल का। तो सबसे पहले मैंने लिया टीएच, ठीक है। टेबल हेडिंग के बाद होता है आपके पास टेबल बॉडी, जो होता है टी बॉडी, ठीक है। हेडिंग के अंदर आपकी जैसे सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ऐसा होता है ना, ठीक है। कॉलम नेम होते हैं, यानी कि वो आएगा इसके अंदर। तो यहां पर मैंने एक टीआर स्टार्ट किया। देन इसके बाद लेना आपने टीएच। इसके अंदर आपने सबसे पहले मैं ले लेता हूं सीरियल नंबर, ठीक है। इसके अलावा तीन और ले लेता हूं मैं। नेम, और यहां पर ले लेते हैं सिटी, और यहां ले लेते हैं कोर्स। तो कुछ ऐसा आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम जो रिकॉर्ड्स डालेंगे, सीरियल नंबर अगर मैं डालूंगा 1 2 3 तो ऐसे आएगा, नेम ऐसे आएगा, सिटी ऐसे, कोर्सेज ऐसे, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर वापस से आपने टीआर लेना है। टीआर मीन्स टेबल रो, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं टीडी मीन्स टेबल का डेटा। यहाँ मैंने ले लिया फर्स्ट वन। उसके बाद वापस से तीन और है मेरे पास। नेम मैंने ले लिया अमन, सिटी डाल दिया करनाल, एंड कोर्स हम अभी डाल देते हैं बीसी। तो ऐसा आ गया मेरे पास। तो मैं यही टेबल रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला रो। तो मैंने थ्री रिकॉर्ड्स डाल दिए। थ्री आ गए मेरे पास। यहाँ अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लेना जो भी करना है। अभी के लिए मैं सीरियल नंबर एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो तीन रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। अब सबसे पहले तो हम इसके अंदर लेके आएंगे बॉर्डर। बॉर्डर कैसे लेके आना है टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना जो सीएसएस फाइल है वो लिंक कर लेता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ, मेरा फाइल का नेम mp.html है, तो मैं उससे रिलेटेड ही बना रहा हूँ, ठीक है। फाइल क्रिएट होगी। अब मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैं क्या टेबल के ऊपर बॉर्डर प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं, 2 पिक्सल, सॉलिड, सिंपल ब्लैक। तो जैसे ही मैंने लगाया आप देखेंगे जो बॉर्डर है वो चारों तरफ आया है। चेयर्स है, दो दो है ना चेयर्स, बैठो। तो अभी जो बॉर्डर आया है वो चारों तरफ आया है, जबकि हमें तो बीच में भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगता है कहाँ पर लगना चाहिए? टी हेड के ऊपर लगना चाहिए, टी आर के ऊपर लगना चाहिए, टी एच पर, या फिर यहाँ वापस से टी डी या टी बॉडी पर? टी आर के ऊपर। तो मैं यहाँ पर कोमा दे के लगा सकता हूँ। कुछ चेंज आया नहीं आया, यानी कि टी आर के ऊपर नहीं लगेगा। टी एच करो इसको, टी एच में लग गया। तो ये वाला जो था वो टी डी के अंदर था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा दो टी डी। कुछ ऐसा बन गया। लेकिन अब जो बॉर्डर है वो सबका अलग अलग है, उसको मर्ज करना है। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर कोलैप्स। कोलैप्स यानी कि बॉर्डर जो आपस में कोलैप्स हो जाए। तो क्या अगर मैं यहां से ये टेबल हटा दूं तभी मेरा बॉर्डर चलेगा? फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो तीन चीजों के ऊपर बॉर्डर लगेगा आपका। एक तो है टेबल टैग, एक टीएच यानी कि टेबल हेडिंग, एक है टीडी टेबल डेटा। तब जाके ऐसा बनेगा कुछ। क्लियर है?
अब अगर आपको टेबल की हाइट विड्थ चेंज करनी हो तो उसके लिए आप सिंपली टेबल के अंदर अगर मैं विड्थ इंक्रीज करूं इसका 200 पिक्सल, तो मैक्सिमम इतना ही हुआ, इससे ज्यादा करते हैं 400 किया तो ऐसा हो गया। ये जो है विड्थ इंक्रीज हुआ है, आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग हाइट भी इंक्रीज कर सकते हो, कर सकते हैं। तो हाइट मैं कर देता हूँ, कंप्लीट स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा जो कि बहुत ज्यादा है। अगर क्या हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है कि अगर हम यहाँ से टेबल की हाइट विड्थ ना चेंज करें? अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ से देखो, ये जो है ना आपका, ये जो लिखा हुआ है कंटेंट, आप देख रहे हो कि जो ये लाइन्स है, जो बॉर्डर है, उनसे मर्ज हो रहा है, उनसे अगर आपको स्पेस चाहिए चारों तरफ से, तो TH और TD, इन दोनों के ऊपर मैं सिंपली लिख रहा हूँ पैडिंग, और मैंने सिंपल एक वैल्यू डाल दी 20 पिक्सल, तो कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब पैडिंग से क्या समझते हो? पैडिंग का मीनिंग क्या होता है? पैडिंग मैंने TH और TD को दिया है, उसके अकॉर्डिंग सोचना। पैडिंग से क्या समझते हो? पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या होता है? ये पैडिंग है, अगर मैं मार्जिन लगाऊं तो मार्जिन और मार्जिन जो हमारी आउटर एलिमेंट है उसके और इनर एलिमेंट्स के बीच में होगा, मतलब ये या फिर अगर हाँ देखो, मैं यहाँ टेबल के ऊपर मार्जिन लगा के दिखाता हूँ आपको, 20 पिक्सल। तो आप देखोगे टेबल जो है ना इस तरफ से दूर हो गया और ऊपर से हल्का सा। तो क्या इसके अंदर अगर मैं मार्जिन लगाऊं कुछ चेंज आएगा? और हाँ थोड़ा सा ऊपर और साइड में आता है मार्जिन। अच्छा टीआर को अंदर कर लगाओ तो अगर टेबल में लगाओ तो आ जाएगा टेबल में लगाओ तो आ जाएगा। देखो, इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा सेम टेबल है, इसको मैं अगेन कॉपी करके दो टेबल कर लेता हूँ, ठीक है। दो टेबल आ गई मेरे पास। अब एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, इन दो टेबल के बीच में अगर गैप चाहिए तो हम मार्जिन यूज करेंगे। और मुझे टेबल के बॉटम से चाहिए, ठीक है। तो आपके पास आता है मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो अब देख रहे हो ये जो गैप आया, अगर मैं मार्जिन बॉटम ना करूं तो इधर से भी अप्लाई हो जाता है, उधर से भी अप्लाई हो जाता है, यहां से तो खैर दिखेगा नहीं, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, अभी तो टेबल छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तब बताऊंगा। अगर बहुत लेंथी है टेबल, फिर हमें रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है टेबल को। तो अगर सिंपल से मैं इसका एग्जांपल दूं, आप लोग घर, आपने अपना घर देखा है? जो आपका घर है बिल्कुल साथ में दूसरे का घर है, और बिल्कुल पीछे दूसरे का घर है, मीन्स दीवार से दीवार अटैच हो रही है, ठीक है। आपका एक घर है, चारों तरफ बाउंड्री है। आप क्या करते हो जब घर बनाते हो? आप अभी क्या करते हो लोग कि सामने से थोड़ा छोड़ देते हैं और पीछे से एरिया थोड़ा छोड़ देते हैं। अगर आप चारों तरफ से छोड़ते हो तो वो क्या है आपके लिए? पैडिंग। तो चारों तरफ बाहर से खोल देंगे। ये जो बाउंड्री है चारों तरफ घर की, अगर मैं यहां पर बात करूं, इस टेबल के बाहर ना एक टैग है मेरे पास, डिव, डिव टैग, हाँ ठीक है। दिखता तो पैडिंग अगर मैं डिव को मार्जिन देता हूं, टेबल को सॉरी मार्जिन देता हूं, तो किससे लेगा? इससे, इससे लेगा, इसकी बाउंड्री से। की बाउंड्री के अंदर ही आएगा। हाँ, यानी कि रहेगा डिव की बाउंड्री के अंदर। तो जैसे आप अपने घर बनाते हो, चारों तरफ आपने बाउंड्री लगा दी, लेकिन जो आपने घर बनाए हैं अंदर, जो रूम्स वगैरह बनाए हैं, वो बाउंड्री से अंदर बनाए हैं, 10-10 फीट या 5-5 फीट, तो वो पैडिंग है आपकी, ठीक है।
तो मार्जिन क्या होगा कि आपका घर है, जो दूसरा घर है वो आपकी जो बाउंड्री है उससे थोड़ा दूर है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस वाले में देखूं, अभी ये जो टेबल है और ये जो टेबल है, इन दो टेबल में अगर मुझे गैप चाहिए तो वो मार्जिन है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेगा, लेकिन पैडिंग क्या होता है, एलिमेंट अपने चाइल्ड को देगा। समझे? तो यहां पर जो हमने पैडिंग दी है, टी एच और टी डी को, किसको दे रहा पैडिंग? क्योंकि ये जो है ना आपका, ये पूरा टीडी है, जो ये बाउंड्री दिख रही है आपको, टीडी है। ऐसे ही ये आपका टी एच है, ये किसको दे रहा है? अपने चाइल्ड को। उसका चाइल्ड कौन है? ये जो टेक्स्ट है, इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट होता तो उसको भी इतना ही देता हूँ, ठीक है। अब जो पैडिंग होती है आपकी, वो 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो आप चाहो तो अगर आपने अलग अलग डिफाइन करनी है, जैसे कि 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल एंड 30 पिक्सल, तो आप देखोगे चार तरफ से अलग अलग है। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसका स्पेस देखो, जो चार तरफ उसके बॉर्डर है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, यहां से अलग है स्पेस, यहां से अलग मिलेगा, यहां से अलग मिलेगा, यहां से अलग मिलेगा, ठीक है। तो जब हमने पैडिंग मार्जिन पे आ गए हैं, तो मुझे ये वाला भी खत्म करना है, ये बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक सिलेक्टर होता है, स्टार यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ पर पैडिंग 0 जैसे किया, मार्जिन 0 किया तो हट गया। अगर पैडिंग 0 भी करेंगे तो अगर कहीं बाय डिफॉल्ट आती है पैडिंग, तो वो भी चली जाएगी। एक और प्रॉपर्टी होती है जो हम लगाते हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, वो जब हम बॉक्स में डाल करेंगे, ठीक है, तब बताऊंगा मैं क्या होता है इसका मीनिंग। अभी के लिए जो बाय डिफॉल्ट थी ना, वो रिमूव हो गया है। अब ये जो स्टार सिलेक्टर है, इसने जो मार्जिन 0 पैडिंग 0 किया है, आप जितने भी टैग यहाँ पे लिखेंगे, उनका अगर बाय डिफॉल्ट कुछ भी पैडिंग है, मार्जिन है, वो सबको 0 कर देगा, ठीक है। ये क्लियर है ना? यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये जितने भी टैग होंगे आपके, सबके 0 कर देगा बाय डिफॉल्ट, अगर उनको हल्का सा भी है कुछ, 0 कर देगा। अब यहां पर आते हैं, पैडिंग ये लिखा मैंने, वैसे तो हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के यूज करेंगे, नहीं तो वैसे आप पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, चार आते हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप चारों वैल्यू लिखते हैं तो मीन्स ये आपकी पैडिंग टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है। इसको आप इंस्पेक्ट करोगे, मैं दिखा देता हूँ किसी टीडी के अंदर, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ओके, यहाँ से आते हैं, ये रहा, ये था ना पैडिंग लिखा था हमने, ठीक है। किसी के ऊपर भी क्लिक करके चेक कर सकते हो, क्योंकि सभी को मिला हुआ है। तो ये एरो बना हुआ है, इसको आप क्लिक करो तो चार चीजें निकल के आएंगी। तो 5 पिक्सल पैडिंग टॉप विजिबल है, ये लिखा हुआ है पैडिंग टॉप है, फिर पैडिंग राइट है, पैडिंग बॉटम है, पैडिंग लेफ्ट है, ठीक है। अब अगर मैं दो वैल्यू लिखता हूं, सिर्फ दो वैल्यू, तो आप देखो यहाँ दो वैल्यू है। आप जब इसको क्लिक करोगे, तो जो फर्स्ट होती है वो बन जाती है टॉप बॉटम, ठीक है। अभी देखो, इसको मैं कट करता हूं। अब आप देख रहे हो टॉप और बॉटम से, यानी जो करनाल लिखा हुआ है और ये जो बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है उसकी, यानी कि बॉर्डर है जो, वो इक्वल है और इस साइड वाली इक्वल है। यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो बन जाएगी टॉप बॉटम, जो लास्ट वाली है वो बन जाएगी राइट लेफ्ट, ठीक है। लेकिन अगर एक होगी वो तो चार तरफ लग जाएगी, अगर तीन हो, तो बाकी को ब्लॉक वगैरह ऑर्डर बता दो, टॉप राइट बॉटम। उसमें देखो आउटपुट में कैसा आ रहा है।
वही तो लेफ्ट में होती है। यानी कि फर्स्ट वाली टॉप बनेगी, लास्ट वाली क्या बनेगी, बॉटम बॉटम बनेगी, और बीच वाली राइट लेफ्ट चली जाएगी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे, देखो यही हो रहा है ना, बॉटम वाली को ज्यादा मिली है, यानी ये बॉटम में गई है। अगर तीन वैल्यू है तो फर्स्ट टॉप, ये बॉटम, और बीच वाली राइट लेफ्ट। ये देखो, जो 20 है ना वो बॉटम पे आ रहा है, ये बॉटम है यहाँ पर, ठीक है। अगर तीन वैल्यू है तो पहली टॉप, लास्ट वाली बॉटम, बीच वाली लेफ्ट राइट चली जाएगी। सेम केस मार्जिन में है, मार्जिन भी ऐसे ही चलेगा सेम आपका, तो उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मार्जिन भी सेम चलेगा आपका। अब ये टेबल जो है मुझे विड्थ वाइज सेंटर करनी हो तो मैं क्या करूं, मीन्स जो ये जो व्हाइट स्पेस है ना, ये जो व्हाइट स्पेस है उसका हाफ इस तरफ आ जाए, हाफ इस तरफ चला जाए टेबल्स की, तो उसके लिए क्या करूं। के अंदर सेंटर। हाँ, तो जो इन दोनों टेबल्स का जो पेरेंट है ना, ठीक है, ये दोनों टेबल्स जो है मेरी, इनका पेरेंट कौन है, div है। तो मैं इसको एक क्लास दे देता हूं, कंटेनर। कंटेनर समझते हो ना, ठीक है। मैंने इसको एक नेम दे दिया कंटेनर। तो यहां पर क्लास है तो डॉट यूज करेंगे। इस कंटेनर को मैंने विड्थ दिया 100%, ठीक है। अब मुझे सेंटर करना है, तो मार्जिन टॉप बॉटम से मुझे नहीं चाहिए, जीरो, लेफ्ट राइट से ऑटो चाहिए। अब कंटेनर का स्पेलिंग सेम है हमारा, अब कैसे करें, सेंटर में करना है हमने। तो कोई का साइड इस साइड पर उनका ऐसे करो। लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि टेबल कितना ले रहा है वेट, टेबल की वेट तो हमने दी नहीं। तो 50% लेनी पड़ेगी। हाँ, उस केस में 50% देनी पड़ेगी। या जो हमने परसेंटेज लिया है उसकी वजह से नहीं उठा रहा ये, इससे भी नहीं हुआ, तो फिर इशू क्या है। कमेटी वाला। वैसे तो बहुत और भी तरीके हैं जिनसे हो जाएगा, लेकिन मार्जिन जीरो ऑटो से होना चाहिए। या हमने टेबल को कुछ विड्थ नहीं दी इसलिए। टेबल को वेट से होगा शायद, नहीं होगा तो चलो इसको ऑन करते हैं, टेबल को हम विड्थ देते हैं, विड्थ कितना दें, 50%। अपना कमेंट करिए। नहीं ओपन है अभी। मार्जिन देख रहे हो 29% लेफ्ट साइड वाले। लेकिन जीरो ऑटो से भी होगा। ये तो होना चाहिए था, हाँ देखा है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इसके साथ थोड़ा सा छोटी सी एक लाइन लगेगी कि अगर मार्जिन जीरो ऑटो से हमें करना हो, अभी तो देखो यहाँ पे कर तो इससे भी सकते हो, लेकिन अगर आप टेबल की विड्थ को चेंज करोगे, मान लो 40% किया मैंने, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। हो तो इससे भी जाएगा। यहाँ फिर वो जैसे हम मैथ्स किए ना हमने, मैथ्स में क्या होता है कि अगर 40% इसके पास है तो 60% बचा, ठीक है। तो हमने 60% का हाफ यहाँ लगाना है, फॉर्मूला बना देना है फिर, वो हम करेंगे आगे, कैलसी फंक्शन होता है वो भी करेंगे। यानी कि 40% तो टेबल ले रहा है, 60% बचा, तो 60 का मुझे 30 लगाना चाहिए तभी इक्वल जाएगा वो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे हम
अभी जो लिखा है इसके लिए मुझे ना दो जगह चेंज करना पड़ रहा है, दो जगह चेंज करना पड़ रहा है। पहले वहां 40 दिया था, वहां मुझे 30 करना पड़ेगा, तभी 30-30 रहेगा। तो यहाँ एक फंक्शन भी आता है हमारे पास, कैलसी फंक्शन आता है। ठीक है, जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यू एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक इसको उसके अकॉर्डिंग दे देगा। तो क्वेश्चन ये नोट करना है आपने कि मार्जिन जीरो ऑटो से अगर मुझे करना हो सेंटर तो कैसे होगा। सिर्फ मार्जिन जीरो ऑटो वाला देखना है, वैसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, फ्लैक्स का भी मिलेगा, फिर ग्रिड का भी मिलेगा, उससे पहले आपको उसका मिलेगा, क्या बोलते हैं हम इसको, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करके टॉप 50%, लेफ्ट से 50% किया। ठीक है, फिर उसमें फिर वो इंक्लूड करना पड़ता है हमें, बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो ट्रांसलेट कौन सी एक्सी चाहिए, एक्स एक्सी, ट्रांसलेट एक्स एक्सी को -50% करना पड़ता है फिर। तो तरीके बहुत है करने के। तो अभी के लिए हम सिर्फ इसको लेके चलते हैं। ठीक है, मार्जिन जीरो ऑटो वाला पढ़ के आना कि क्यों नहीं हुआ, वरना कल तो मैं बताऊंगा, बता ही दूंगा। कल क्वेश्चन दिया था, कौन सा दिया था, पढ़ा था, क्या होता है। और एब्सोल्यूट लिंक्स होती है, वो फोकस करती है उनसे आपकी आउटर लिंक्स और अंदर साइड वाली हाँ, यानी कि जो डायरेक्ट लिंक होते हैं। जो हमारी एचटीटीपीएस वाली हाँ, और रिलेटिव है वो जो कंप्यूटर हमारे जो फोल्डर्स के अंदर होते हैं। और इसके अंदर अभी जो हम ये चला रहे हैं ना, रन कर रहे हैं, आप जो ये फोल्डर है WD फोल्डर, इससे बाहर जाके इमेज नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। अगर आप लाइव सर्वर चला रहे हो फिर नहीं लगा सकते, लाइव सर्वर में नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही सेम होस्टिंग में होता है। मान लो होस्टिंग में क्या होता है, ये एक वेबसाइट है WD40.com, एक है WD37.com। तो अगर आप इससे बाहर चले जाओगे तो उसके डायरेक्टरी में घुस जाओगे ना। वो सीधा ओपनिंग में हो जाता है और हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं फिर तो सेट हो जाती है। नहीं, नहीं, मैं इसमें कर लाइव हो रहा है हाँ लाइव से वैसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, बट यहाँ से नहीं चलेगा लाइव सर्वर से। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अगर मुझे हाइट वाइज सेंटर करना हो तो हाइट वाइज सेंटर, चलो मैं टेबल को एक कर देता हूँ, दूसरी टेबल हटा देता हूँ। क्या सिंपली ऑटो से हो जाएगा। अब ऑटो में तो ऐसा होना चाहिए कि चार तरफ से इक्वल ले, या हमें कंटेनर को हाइट देनी पड़ेगी इसके लिए। जो इसका सबसे आसान तरीका है वो तो ग्रिड है, ग्रिड की दो लाइनें लिखोगे हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लैक्स ही लिखोगे, उसमें 3 लाइनें लगती हैं, फ्लैक्स में 3 लाइनें लगेंगी, ग्रिड में 2 लगेंगी, कर देगा सेंटर। तो और क्या तरीके हो सकते हैं। चलो मैं टेबल को वापस लाता हूँ, अब ये टेबल ना यहाँ पर है, मुझे यहाँ चाहिए। मैं ये हटा देता हूँ, अभी नहीं चाहिए, मैं कल बताऊंगा इसको डिटेल में। अभी ये जो टेबल है मुझे यहाँ चाहिए, कैसे लाएंगे, इनलाइन प्रॉपर्टी, यानी कि मैं टेबल को इनलाइन कर दूं, यही ना। तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, डिस्प्ले इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन किया तो कुछ ऐसा आ गया मेरे पास, या इनलाइन ब्लॉक। चलो, क्या इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है हमारे पास।
जब फ्लैक्स नहीं था या ग्रिड नहीं था तब कैसे करते थे हम? फ्लोट प्रॉपर्टी सुनिए, फ्लोट यूज करते थे अब। तो अब टेबल के अंदर अगर मैं लिखता हूँ फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना, आप किस तरफ इसको स्विम कराना चाहते हो। तो अभी अगर मैं कर दूं राइट, राइट उधर है ना। अच्छा, अब ये जो टेबल है, ये वाली कौन सी है, फर्स्ट वाली है सेकंड वाली? मैं यहाँ पे, फर्स्ट वाली है, राइट। यहाँ मैं कर देता हूँ, मैं एक नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ अक्षय, ताकि आपको मालूम चल जाए अक्षय किसके अंदर है, सेकंड वाली। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट करता हूँ, कौन सी गई है? हमने जो चेंज किया था ना वो सेकंड वाली थी। सेकंड वाली में अक्षय किया था ना। सेकंड वाली की है अक्षय वाली, ठीक है। लेफ्ट को मैं वापस से राइट करता हूँ, जो फर्स्ट टेबल है, अगर आपने, आपके पास दो टेबल है और आप टेबल के अंदर सिंपली ये लिखते हो फ्लोट राइट, तो जो पहले है, ठीक है, जो टेबल पहले है ना वो जाएगी राइट की तरफ। अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो जो टेबल पहले है वो लेफ्ट की तरफ जाएगी। लेफ्ट में ये जा रही थी ना पहले, समझे? अब हाँ, जो पहली होगी वो पहले जाएगी, जो पहली होगी, यानी कि जो हमारा ऑर्डर होगा एचटीएमएल के अंदर वो पहले जाएगा। अब अगर ऐसे करना हो मुझे कि जो पहली टेबल है उसको तो मुझे लेफ्ट में रखना है और जो दूसरी है उसको मुझे राइट में करना है, तो लेफ्ट। तो उसको मैं कैसे करूं? इनके अंदर क्लासेज लूं अलग से? अभी हम क्लासेस से करते हैं, वैसे तो दूसरे तरीके भी आते हैं कि इसका चाइल्ड वन कौन है टेबल का, चाइल्ड टू कौन है। जैसे कि अभी इस टेबल की बात करें तो चाइल्ड वन ये है, या फिर बोल सकते हैं कि ये टेबल नंबर वन ये है तो टेबल नंबर टू है, ठीक है, डिव के चाइल्ड हो जाएंगे। तो अभी तो हम इसको कर देते हैं सिंपल टेबल वन, एंड इसको कर देते हैं टेबल टू, ठीक है। तो यहां मुझे नहीं चाहिए, हटा देते हैं। तो हमारे पास क्लास है, एक है टेबल वन, इसको मैंने किया फ्लोट लेफ्ट, ये मुझे लेफ्ट में चाहिए तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही है। तो मैंने जैसे ही इसको लेफ्ट में किया ना, इसको लेफ्ट में किया, आप देखेंगे इसके नीचे वाली थी ना जो ऑटोमेटिक यहाँ आ गई, ठीक है। उसको रोकना तो उसका भी तरीका है रोकने का। अभी के लिए हमें इस वाली टेबल को, जो सेकंड टेबल है अक्षय वाली, उसको राइट में करना है। तो सिंपली हमने लिखना है टेबल टू फ्लोट राइट, तो राइट में चली जाएगी, ठीक है। अब मान लो एक और टेबल होती है आपके पास, एक और टेबल होती, इसको जैसे ही मैं लगाऊंगा वो यहाँ चलेगी ऑटोमेटिक। वो किसके अकॉर्डिंग फ्लोट कर रही है? जो सेकंड टेबल है अक्षय वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना कुछ ऐसा लिख देता हूँ, हाँ जी, जहाँ सीरियल नंबर लिखा है ना मैं वहां पर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैं कर रहा हूँ टैब वन, ताकि हमें याद रहे, ठीक है। और इस सीरियल नंबर में कर रहा हूँ टैब टू, फिर यहाँ टैब थ्री, ताकि मैं बता सकूं देखो ये टैब वन में टेबल वन है, ये टेबल टू है, ये टेबल थ्री है, ठीक है। अब सिर्फ हमें करना क्या था कि इसको तो हम लेफ्ट में ले गए, इसको राइट में ले गए। अब फ्लोट की प्रॉपर्टी को क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो उसका जो इफेक्ट है ना, जो नेक्स्ट, अगर
अभी ये टेबल है, अगर इसकी जगह डिव भी होती, यहाँ एक डिव होता, उसके अंदर कुछ हेडिंग होती, पैराग्राफ होता, ऐसे ये एक डिव होता, उसके अंदर एक हेडिंग होती, पैराग्राफ होता, ऐसे ही एक डिव होता, कुछ भी हो सकता है कंटेंट उसके अंदर। कहने का मतलब है कि ये एक अगर एक डिव होता, ये भी एक डिव होता, ये भी एक डिव होता, इस डिव को अगर मैंने लेफ्ट किया है फ्लोट और इस डिव को मैंने राइट किया है, तो नेक्स्ट डिव जो होगा वो ऑटोमेटिक राइट में चला जाएगा। सेम क्लास में लगेगी फ्लोट लेफ्ट जो राइट हो रहा है ये देखो हमने सिर्फ टेबल 1 के अंदर फ्लोट लेफ्ट किया, टेबल 2 के अंदर फ्लोट राइट किया, तो कोई क्लास में टेबल 3 में आपके टेबल 2 वाले साथ लगाएंगे टेबल में टेबल 3 पता करेंगे टेबल 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 जो लास्ट वाले टेबल टेबल हमने कंप्लीट कॉपी नहीं किया, बॉडी क्लोज हो रहा है। अच्छा, इसका हेडिंग भी नहीं है, ये इसके अंदर जा रहा है, इसको कट करते हैं, इसको वापस से यहां से कट किया, और ये जो है टेबल 3, अब ये ठीक है। अब अगर मैं सिंपली टेबल के ऊपर लगाऊं, अभी तो इसकी वजह से तो ठीक है, सही चल रहा है, अगर टेबल कर दो सिंपल, यानी कि इसको हटा देता हूं मैं सारे को, तो ये टेबल के अंदर चला गया राइट, अब चला गया ऑटोमेटिक राइट में। देखो जो पहली टेबल है वो राइट में गई है, फिर सेकंड गई, थर्ड गई है, ठीक है। अब अगर इसको इस तरफ ना भेजना हो हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो आप यहाँ एक डिव ले लो, उसके अंदर क्लास ले लो क्लियर, फिर सीएसएस में जाओगे, ठीक है, उसके अंदर लिखोगे क्लियर बोथ, नहीं तो टेबल 3 की क्लास है इसके अंदर, इसके अंदर से अगर हम चेक करें, क्लियर बोथ, कि यहां से क्या उठाएगा, नहीं उठाया, तो हम कैसे क्लियर करें उसको, तो टेबल 3 से पहले मैंने एक डिव ले लिया, डॉट क्लियर नाम क्लास, ठीक है, डॉट फ्लोट नन करें, ठीक है, नहीं तो जो अभी हमने लिखा था वहां पर क्लास क्लियर, क्लियर अगर लिखेंगे तो फिर करना पड़ेगा क्लियर बोथ, चलना चाहिए, क्यों नहीं चला, क्लास में क्या मतलब क्लियर ही लिया मैंने तो, क्लियर ही है क्लास, इसको क्लियर करना चाहिए फ्लोट, टेबल करेगा टेबल क्लास में तो उसको वो आपका डिव के अंदर ही है ना क्लास में वो यहां से ले रहा है, मतलब वो टेबल के अंदर ही है। वो ऊपर वाले ऊपर रेफरेंस है ये क्लियर नहीं कर पा रहा क्योंकि टेबल टैग के ऊपर लगा हुआ है डायरेक्ट, ये भी रीजन है, ठीक है, फिर तो लास्ट ऑप्शन वही है, ये वाला जो अभी किया था, या फिर जो ऊपर टेबल 3 नन। जो ऊपर हम टेबल कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसकी जगह क्लास यूज कर रहे हैं मतलब इसके अंदर हम्म, हाँ अगर क्लास कॉमन होती तीनों में, हाँ तो ताकि सारा कंटेनर में आता है हम्म, अब यहाँ तक क्लियर है ना, तो ये तो बता ही दिया कि इसके इसको अगर इस तरफ करना हो, इसको इस तरफ करना हो, तो अलग अलग लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम टेबल के अंदर, चलो टेबल के ऊपर सीएसएस पे काम करते हैं, टेबल को अगर डेकोरेट करना हो, तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये भी नहीं चाहिए मुझे, अभी ये टेबल है मेरे पास, और यहाँ पर 1, नहीं 1 नहीं था, सीरियल नंबर, ठीक है, ये टेबल है, इस पे अभी आपने देखा होगा ना, जब टेबल पे जाते हो तो जैसे कर्सर जाता है तो
बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज होता है टेबल का, कुछ ऐसा करना। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास चलो यहीं से बता देते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो टेबल के अंदर टी हेड है आपका, वो उसका मैं बैकग्राउंड कलर कुछ और दे देता हूँ, मान लो क्रिम्सन। ठीक है, और कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, बाकी फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट फैमिली तो लगा के देख लेना, वो तो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, मेन हम इस पे आते हैं, हमने होवर करना है। अब मैं चाहता हूं कि जब कर्सर मेरा यहाँ जाए तो इस वाली पूरी रो का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए और टेक्स्ट कलर भी चेंज हो जाए। तो ये क्या है, मेरा टी आर है। ठीक है, अब मैंने सिंपली लिखा। अब इसमें ना हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आता है सूडो एलिमेंट्स, एक आता है सूडो क्लासिक। सूडो का मीनिंग समझते हो? किसी भी चीज का छोटा कौन सा फिजिक्स में नहीं पढ़ा सूडो? फिजिक्स या केमिस्ट्री में आता है ये वर्ड। सूडो का भी नहीं पढ़ा? ऐसा कुछ स्पेलिंग है ना इसका, सूडो, ये वाला, जो प्रमाणिक ना हो, छल, नकली, फॉल्स, नॉट जेन्युइन, इसका मीनिंग ये होता है। ये वर्ड पढ़ा होगा, केमिस्ट्री या फिजिक्स में आता है कहीं। तो कुछ ऐसे ही है ये, इसके डिटेल में करेंगे जब सिलेक्टर और करेंगे हम तब आएगा। आफ्टर भी आएगा, बिफोर भी आएगा। ठीक है, आपका विजिटेड, लिंक, बहुत सारे आते हैं इसके अंदर क्लासेस। अभी होवर की बात करते हैं। होवर का मतलब है कि अगर मैं यहाँ कर्सर लेके जाऊं, ठीक है, तो आप जो भी चेंज कराना चाहते हैं, इसका फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, कलर जो भी चेंज कराना है आपने, फॉन्ट फैमिली सब चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए हम बैकग्राउंड कलर इसका हम कर दें, क्या करें, ग्रे करें। ग्रे किया तो चेक करते हैं, चेंज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बट इसका भी हो रहा है चेंज, इसका नहीं करना हमें, फर्स्ट वाले का नहीं करना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, केवल बॉडी को लगा दो। यानी कि यहाँ मैं कर दूं टी बॉडी के अंदर जो टी आर है, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। अब अगर मुझे ऐसा करना हो कि जब यहाँ जाता हूँ कलर चेंज हो, फिर जब यहाँ जाऊं कलर चेंज हो, यहाँ ना हो, ऑल्टरनेट हो। क्लास समझे?